हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो कि इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी। और उसमें हम लोग पिवट और पीसीआर डेटा को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे पीसीआर को समझेंगे कि आज के दिन पीसीआर क्या कह रहा है। तो ऑटो ट्रेंडर ट्रेड सिर्फ ऑटो ट्रेंडर में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पीसीआर टाइमलाइन है वहाँ पे क्या इंडिकेशन आ रहा है कि पीसीआर सिग्नल क्या मिल रहा है। सवेरे से हम देखेंगे 9:42 पे यहाँ पे बाय सिग्नल दिया और उसके बाद पूरा दिन बाय सिग्नल ही दिया। तो हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अपने बैंक निफ्टी में। तो तो बैंक निफ्टी पे जाएंगे और 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ही, लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जैसा कि आपको पता है पिवट जोन जो है, पिवट में मैं पिवट की सेटिंग्स बताता हूँ। पिवट की सेटिंग्स जो है मेरी ये है ट्रेडिशनल और डेली और 15 पिवट स्पैक। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, तो अब हम बाइंग की ही देखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला हुआ है कि सबसे पहला जो कैंडल था वो बुलिश था, उसके बाद उसने S3 लेवल को तोड़ा, उसके बाद रीटेस्ट करा और फिर कंटिन्यू हो गया। तो ये हमारा एक सिग्नल हो गया बाइंग करने का। उसके बाद अगर हम मान लीजिए ये वाला मिस हो जाता है तो उसके बाद हम फिर से ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमें कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती। तो हाँ, तो एक यहाँ पे मिला है आपको, है ना, ये इसने क्रॉस कर दिया, फिर एक बार रीटेस्ट करा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया। तो ये आपको मिला, उसके बाद एक और यहाँ पे मिला, यहाँ पे बाइंग मिला। अब पिवट को हम कैसे, पिवट से हम कैसे करेंगे, मतलब कैसे हम एंट्री लें, पिवट को क्रॉस करें या रीटेस्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लीजिए बाइंग साइड का ट्रेड है तो जो पिवट का जो जोन होगा, मान लीजिए बाइंग साइड का ट्रेड है, अगर वो रेसिस्टेंस को डायरेक्ट तोड़ देता है तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, रीटेस्ट का वेट करके जब वो लेवल को टच करेगा, जैसे इसने ये टच किया, उसके बाद फिर वो बुलिशनेस शो करेगा, उसके बाद फिर हम अपना एंट्री बनाएंगे। अगर वो बुलिशनेस शो नहीं करता, मान लीजिए ये बैक टू बैक रेड कैंडल बना देता है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो हम एंट्री का लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे S4 पे लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, क्या बिहेव कर रहा है वो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आके उसने बुलिशनेस शो की तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इन द सेंस कि बाइंग की पोजीशन बनाएंगे फिर। लेकिन यहाँ तो सीधा की सीधा उसने ऊपर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर दिया, तो ये इजीली हमें बाइंग का मिल गया। तो चलिए पिछले कुछ दिन के और देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम एंट्री लेते हैं अगर मान लीजिए बाइंग या फिर सेलिंग का पीसीआर ने अगर हमें सिग्नल दिया होता। तो अगर मान लीजिए ये जो 13 सितंबर में इस दिन अगर बाइंग के दिन सॉरी इस दिन अगर बाइंग पीसीआर ने बाइंग का अगर सिग्नल दिया होता, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि R1 पे इसने एक टच करके रिजेक्शन शो किया, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन जाती। दूसरी अगर आपसे ये मिस भी हो जाती तो आप देखेंगे कि ये एक और है, यहाँ पे इसने टच किया और रिजेक्ट किया और फिर ऊपर चला गया, तो एक हमारी यहाँ पे मिल जाती है एक एंट्री, या फिर यहाँ पर भी मिल जाती है एंट्री। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा जो है, स्टॉप लॉस उसी लेवल के नीचे होता है, लगभग 20-30 रुपये का होता। मतलब प्रीवियस अगर कोई नियरेस्ट स्विंग है तो स्विंग के नीचे होता, अगर नहीं है तो फिर उस पर्टिकुलर लेवल के थोड़े से नीचे होता। और जो टारगेट हम रखेंगे, टारगेट हम 50-60 रुपये का रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट ही रखना। अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट रखेंगे तो उस बीच में क्या होगा कि स्विंग वगैरह बनेंगे तो प्रीमियम डे के हो सकता है, और जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही मोमेंटम में कैच करके और निकल जाए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आप इसमें निकल जाइए। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं तो बोलूँगा कि आप 50-60-70 जितने भी पॉइंट हैं, एक बार में जितना निकल सकता है, एक ही इम्पल्सिव मूव में, तो आप उसको लेकर निकल जाइए। जैसे कि ये अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव मिला आपको, उसके बाद ये कैंडल मिला, तो यहाँ पे 32 रुपीज़ ही मिले। लेकिन अगर आपने दोबारा से एंट्री बनाई होती यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ईजिली 56 रुपये मिल गए होते। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो चलिए अब पिछले डेटा का देखते हैं। 13-12 तारीख का देखते हैं। 12 तारीख में क्या हुआ, 12 तारीख में देखिए इसने सीधा क्रॉस कर दिया। मान लीजिए अगर 12 तारीख को भी बाइंग का ही इसने सिग्नल दिया होता, तो जो ब्रेकआउट जो उसने दिया, मतलब
गैप अप खुला लेकिन उसने बैक टू बैक सेलिंग दी। उसके बाद जो पिवट का जो ये सेंटर जोन है, इसने मेन जो पिवट जो है इसको तोड़ दिया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि वापस से ये अंदर आए। तो ये वापस से अंदर आया, ठीक है, ये इसने क्रॉस करा, फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से दिया, उसके बाद यहाँ पे दिया। तो आप यहाँ से इजीली ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे आपको इजीली 98 रुपये मिल जाते। अगर आपने कितना भी होल्ड किया होता तो आपको इजीली 53 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सॉर्टिंग की दी होती, उसने सॉर्ट करने का सिग्नल दिया होता, तो हम क्या करते, इसने ब्रेक दिया, क्या होता है, पी को उसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद हम देखते कि ये रीटेस्ट करे, लेकिन इसने रीटेस्ट नहीं किया, इसने सीधा के सीधा रिकवर करके ऊपर चला गया। तो हम इग्नोर मारेंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा R1 पे क्या कैसे बिहेव कर रहा है हम ये देखेंगे। ये बात कर रहा हूँ मैं कि अगर मान लीजिए पीसीआर डेटा ने अगर हमें सॉर्टिंग का दिया होता सिग्नल, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सॉर्टिंग का दिया होता, तो ये तो उसने नहीं दिया अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे दे दी इसने। तो यहाँ पे हम अगर सॉर्ट कर देते तो हम इजीली, देखिए 60 रुपये 70 रुपये की करीब मिल गया होते। तो आज उस दिन का हो गया। अब एक दो ट्रेड हमें मिल गए, अब हम निकल जाएंगे, हम ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए पिछले दिन फिर से जाते हैं। मान लीजिए सेलिंग का दिया होता, सपोज कि पीसीआर ने सेल का दिया होता, तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं आप, इसने रिटेस्ट देके ऊपर गया, तो ये हमारा नहीं है। मतलब पीसीआर ने हमें सेल के लिए बोला, तो हम सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो पीसीआर ने, सॉरी, अब ये इसने मतलब एक R2 को ब्रेक देके ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर वापस से नीचे आके फिर इसने R2 को रीटेस्ट करके फिर एक बेरिस ने शो किया। तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे इजीली। हमारे पास इजीली हम 80 रुपीज़ मतलब कैप्चर कर लेते अगर हम ऐसे ट्रेड लेते। नहीं तो मान लीजिए कि अगर बाइंग का ही उसने अगर सिग्नल दिया होता, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते। यहाँ पे लिया, यहाँ पे ट्रेड ले लेते और इजीली कम से कम 50-60 रुपये जो भी है, जब तक एक इम्पल्सिव मूव तक जब जितना हम कैप्चर कर सकते हैं उतना करके। जैसे ही हमें बेरिशनेस दिखती, बेरिशनेस हमें कैसे दिखती, बेरिशनेस मतलब बुल बेरिश का कोई कैंडल दिख जाता, या बियर एंगल्फिंग दिख जाता, या फिर डोजी स्टार, मॉर्निंग स्टार, या फिर जो भी है, मतलब कहते हैं आपको कैंडल स्टिक समझ के उसको एग्जिट करना है। तो यही था, मैंने आपको कुछ दिनों का दिखा दिया। और ये स्ट्रैटेजी को आप चाहे तो बैक टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने खुद से आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि ये मतलब प्रॉफिटेबल है और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।